Hey guys, welcome to my channel Goldie IT Hub. This is Nisha Soni. So guys, आज हम देखेंगे Set interface in Java Collection API. Set interface definition: Set is an interface which is child of Collection interface. So guys, Set वो interface है जो Collection interface का child interface है. It is available in java.util package. सेट इंटरफेस अपन को कहाँ मिलेगा, मैं आपको बताती हूँ. सेट इंटरफेस अपन को java.util पैकेज में मिलेगा. इट इज यूज टू क्रिएट द मैथमेटिकल सेट. सो गाइज, सेट इंटरफेस क्यों यूज होता है? सो गाइज, मैं आपको बताती हूँ. सेट इंटरफेस यूज होता है मैथमेटिकल सेट को बनाने में. इन सेट इंटरफेस इंसर्शन नॉट प्रिजर्व्ड. आप अगर कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करते हो तो उसका ऑर्डर प्रिजर्व्ड नहीं होता. वो जो ऑर्डर होता है वो मेंटेन नहीं होता, इसलिए वो सेट इंटरफेस नॉट प्रिजर्व्ड आता है. और इन सेट डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड. तो गाइस, इस लाइन का मतलब ये होता है अगर आपने कोई भी सेम एलिमेंट डाला है तो वो डुप्लीकेट को नहीं, वो फिर इंसल्ट नहीं करेगा उसको, क्योंकि ऑलरेडी वो एग्जिस्ट है. सॉर्टेड सेट एंड नेविगेबल सेट आर टू इंटरफेसेस दैट एक्सटेंड द सेट इम्प्लीमेंटेशन. तो गाइस, इस लाइन का मतलब ये है सॉर्टेड सेट और नेविगेबल सेट ये दो इंटरफेस हैं जो सेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं. और अभी हम जंप करते हैं टाइप्स पे, हैश सेट और ट्री सेट. सो गाइस, हैश और ट्री हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखेंगे. तो गाइस, अभी हम जंप करते हैं जावा सेट मेथड्स पे. तो सबसे पहले हम देखते हैं ऐड मेथड. इट इज यूज टू ऐड द स्पेसिफिक एलिमेंट टू दिस सेट इफ इट इज नॉट ऑलरेडी प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट. तो गाइस, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई भी एलिमेंट ऐड करना हो तो आप ये मेथड को यूज कर सकते हैं. लेकिन यस, इफ इज नॉट ऑलरेडी प्रेजेंट, जो ऑलरेडी प्रेजेंट ना हो वैसा एलिमेंट अगर आप इंसल्ट करेंगे तो वो इंसल्ट हो जाएगा. और उसके बाद आपको रिटर्न में मिलेगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स. क्लियर मेथड. इट इज यूज टू रिमूव ऑल ऑफ द एलिमेंट्स फ्रॉम द सेट. तो सो गाइस, क्लियर मेथड यूज होती है कि आप सेट में से आप सारे एलिमेंट को रिमूव कर सके, तो आप ये मेथड यूज करेंगे. क्लोन. इट इज यूज टू रिटर्न अ शैलो कॉपी ऑफ दिस हैश सेट इंस्टेंस. द एलिमेंट्स themselves are not cloned. तो गाइस, क्लोन मेथड यूज होती है अगर आपको कोई भी एलिमेंट को आपको क्लोन करना है, उसके जैसे बनाना है, तो आप इस मेथड को यूज कर पाएंगे. कंटेन्स. इट इज यूज टू रिटर्न ट्रू इफ दिस सेट कंटेन्स दिस स्पेसिफाइड एलिमेंट. तो गाइस, कंटेन्स मेथड इसलिए यूज होती है अगर वो कोई भी एलिमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट है उसमें, और तो वो ट्रू रिटर्न करेंगे. Is empty method. It is used to return true if this set contains no elements. अगर ये सेट empty है तो is empty method को यूज किया जाता है. Is empty method. It is used to return true if this set contains no elements. So guys, इसका मतलब ये है कि अगर आपका सेट empty है तो is empty method true रिटर्न करेगी, otherwise false. Iterator method. It is used to return an iterator over the elements in this set. So guys, iterator method use होता है like for loop. For loop के जैसे ये use होती है और आपके हर एक एलिमेंट को iterate करेगी. Remove method. It is used to remove the specific element from this set if it is present. तो गाइस, अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक एलिमेंट को रिमूव करना है तो आप ये रिमूव मेथड आप यूज कर सकते हैं. साइज. इट इज यूज टू रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट. साइज मेथड इसलिए यूज होती है क्योंकि गाइस, अगर आपको जाननी है कि आपके सेट की साइज क्या है तो ये साइज मेथड यूज होती है और ये रिटर्न करेगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स. Split iterator. It is used to create a late binding and fail fast split iterator over the elements in the set. So guys, ये मेथड यूज होती है क्योंकि लेट बाइंडिंग और फेल फास्ट के लिए.
So guys, thank you for watching this video. Like, share and subscribe to my channel.